चंद्रयान 3 को ऑपरेट करते समय इसरो वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीज दिखी है जिसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि चंद्रयान 3 ने कुछ ऐसा कर दिया है। इस वक्त पूरे इसरो ऑफिस में भावुक माहौल बना हुआ है। हर एक वैज्ञानिक के चेहरे पर खुशियों के आंसू तैर रहे हैं। कई बार फेल होने के बाद इसरो वैज्ञानिकों को अब यकीन हो गया है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे बेहद कम बजट में कठिन परिश्रम से चांद तो क्या स्पेस का कोई भी काम बेहद आसानी से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसरो वैज्ञानिकों को आखिर ऐसा क्या दिख गया जिसे देखकर उनके आंसू निकल गए। अब आप भी इसके बारे में सुनेंगे तो आप भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। आप सभी हैरान होकर अंतरिक्ष से वैज्ञानिकों की तारीफ जरूर करेंगे। दोस्तों, अब तक नासा, रूस और चीन को लगता था कि अब तक वही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं, लेकिन ये तीनों इसरो वैज्ञानिकों के टैलेंट को सलाम कर रहे हैं। नासा चाहता है कि उनके अगले मून मिशन में इसरो वैज्ञानिक भी उनके साथ चले। नासा ने इसरो वैज्ञानिकों में कुछ ऐसा देख लिया है जो आम मनुष्य के समझ में नहीं आने वाला। आपको बता दें कि पोलैंड के टेलीस्कोप में चंद्रयान 3 को देखकर इसरो वैज्ञानिक बेहद भावुक हो गए थे, क्योंकि यह पल ऐसा था जब चंद्रयान 3 आसमान में सभी बाधाओं को चीरते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बेहद फोकस के साथ आगे बढ़ रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में कुछ ऐसा सिग्नल देख लिया जिसके बाद अब यह कंफर्म हो गया है कि चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट से लेकर चांद के ऑर्बिट तक कोई मुसीबत में नहीं। इसरो वैज्ञानिकों ने उस सिग्नल को भी देखा जिससे यह साफ हो गया कि विक्रम लैंडर 100% चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा बयान जारी करके कहा गया कि यह मिशन अपनी सफलता को लगभग चूम लिया है, अब केवल फाइनल अनाउंसमेंट करना बाकी रह गया है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इसरो चंद्रयान 3 में मात्र 615 करोड़ रुपए लगाकर कई हजारों करोड़ रुपए कमा लिए हैं। चंद्रयान 3 पर इसरो ने अभी भी एक बड़ा अपडेट दिया है। चंद्रयान की नई चाल को देखकर इसरो के सभी वैज्ञानिक हक्के बक्के रह गए। बताया जा रहा है कि इसरो के इंजन से अचानक ओम की ध्वनि भी बाहर सुनाई पड़ रही है। वैज्ञानिकों को इस बार कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जो चंद्रयान 2 के समय नहीं मिले थे। माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 को कोई दैवीय शक्ति भी सपोर्ट कर रहा है। चांद पर लैंड करने से ठीक पहले चंद्रयान 3 अतरंगी और अलबेली अंदाज में नजर आ रहा है। वह बिल्कुल झूमता हुआ मस्त मोले हाथी की तरह चांद को अब बस कुछ ही पलों में छूने वाला है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 बेहद कम बजट में हमारे प्यारे चंद्रयान 2 का भी बदला लेगा। चंद्रयान 2 मिशन में इसरो ने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए थे, लेकिन फिर भी वह मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। जबकि इसरो ने इस बार चंद्रयान 3 में मात्र 615 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं, लेकिन अभी तक चंद्रयान 3 मात्र आधा ही रास्ता पार किया है और उसने इसरो को भारी प्रॉफिट कमा कर दिया है। दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसियां करोड़ों डॉलर खर्च करके इसरो के साथ हाथ मिलाना चाह रही है। यहां तक कि चीन भी इसरो में भारी इन्वेस्ट करना चाह रहा है। दोस्तों, अपने ही देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो इसरो वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन हमारे बहादुर वैज्ञानिकों का हुनर देखिए। जो हमारा दुश्मन चीन भी इसरो वैज्ञानिकों पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा है। मिली जानकारी के अनुसार चीन पहले इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को फेल करने की पूरी ताकत लगाया था, लेकिन जब वह इस मिशन को फेल नहीं कर सका तो अब वह इसरो के साथ हाथ मिलाने को व्याकुल हो उठा है। 14 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक हर एक भारतीय की धड़कन की रफ्तार चांद को चूमने के लिए बेकरार उठी है। दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियां इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 की तरफ नजरें टिकाए दिल थाम कर बैठी है। 14 जुलाई के बाद से ही इसरो वैज्ञानिक सो नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें नींद तभी आएगी जब विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक चांद की जमीन को चूम लेगा। इसरो वैज्ञानिकों का मानना है कि यह समय बिल्कुल नाजुक है, ऐसे में एक छोटी सी भी गलती पूरे मिशन को सत्यानाश कर सकती है। इसरो के वैज्ञानिक पल पल चंद्रयान 3 पर नजरें बनाए हुए हैं। अपने हाई एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए अब तक चंद्रयान 3 ने किसी को भी निराश नहीं किया है।
मिली खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग देखने इसरो के कंप्यूटर के नजदीक पहुंचेंगे। इस बात को लेकर काफी लोग डरे और सहमे हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी को सॉफ्ट लैंडिंग नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि चंद्रयान 2 के समय वह सॉफ्ट लैंडिंग देखने इसरो पहुंचे थे, लेकिन वह मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। प्रधानमंत्री मोदी को बगल में बैठा देखकर इसरो वैज्ञानिक शायद घबरा गए थे, जिसके बाद विक्रम लैंडर ने संतुलन खोते हुए कम्युनिकेशन को बंद कर दिया और भारत का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया था। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि सॉफ्ट लैंडिंग के समय प्रधानमंत्री मोदी को इसरो ऑफिस पहुंचकर वैज्ञानिकों का हौसला जरूर फिर भी बढ़ाना चाहिए। हालांकि दोस्तों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या पीएम मोदी को चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग देखने इसरो ऑफिस पहुंचना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे जरूर लिखें। 23 अगस्त को 150 करोड़ भारतीयों की धड़कनें सबसे तेजी से धड़कने वाली है, क्योंकि इसी दिन भारत का गौरव विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव के सबसे खतरनाक सतह पर लैंड करके इतिहास रचेगा। पृथ्वी से जुदा होकर चंद्रयान 3 चांद के बिल्कुल नजदीक हो चुका है, यानी कि चंद्रयान 3 और चांद की सतह के बीच अब सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी बची है। इसरो के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ताजा बयान देकर कहा है कि चंद्रयान 3 बिल्कुल तय समय सीमा के अनुसार सटीक डायरेक्शन में जा रहा है। चंद्रयान 3 पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसरो के वैज्ञानिकों ने बेहद कम बजट में जो कंट्रोल पाया है, उसे देखकर रूस और अमेरिका के स्पेस वैज्ञानिक हैरान हैं। अंतिम खबर मिलने तक इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के गति को बेहद तेज कर दिया था, जिसके बाद अब धीरे धीरे अपने आप चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने लगेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस बार विक्रम लैंडर को डिस्टर्ब करने के लिए ऑर्बिटर गया ही नहीं है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद का चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस बार उन्होंने ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्सन मॉड्यूल भेजा है, जो विक्रम लैंडर की मदद करने के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। आपको बता दें कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर जाने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल ही वह यंत्र है जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को अपनी गोद में बिठाकर चांद की तरफ ले जाएगा। वैज्ञानिकों ने आगे बताया है कि प्रोपल्सन मॉड्यूल विक्रम लैंडर और रोवर का साथ तब छोड़ देगा जब वे चंद्रमा की सतह से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होंगे। आपको बता दें कि जब हमारा मिशन चांद की सतह से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा, तो उस वक्त विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का कोई भी साथ नहीं दे रहा होगा। 100 किलोमीटर दूरी से विक्रम लैंडर का करामात शुरू हो जाएगा। विक्रम लैंडर का 2 महत्वपूर्ण काम यह है कि वह लैंडिंग करते समय प्रज्ञान रोवर को अपनी गोद में स्थिरता पूर्वक बिठाए रखे और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखे कि सॉफ्ट लैंडिंग करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसरो वैज्ञानिकों ने जमीन पर विक्रम लैंडर को कई बड़ी बड़ी सजाएं दी थी। वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को इतनी बार प्रैक्टिस कराया है कि अब वह सॉफ्ट लैंडिंग का महारत हासिल कर चुका है। वैज्ञानिकों के अनुसार कई मौकों पर विक्रम लैंडर को हेलीकॉप्टर के द्वारा 150 किलोमीटर ऊपर ले जाकर आसमान से नीचे उबड़ खाबड़ चांद की सतह पर धड़ाम से गिराया गया था। जमीन पर रहते हुए वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर पर तरह तरह के जुल्म किए थे, ताकि वह किसी भी कठिन परिस्थिति में चांद पर हिम्मत ना हार सके। इसरो के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि इस बार विक्रम लैंडर के फेल होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि इसके पास प्लान ए के अलावा लगभग 5 बैकअप प्लान भी दिए गए हैं, जिसके कारण अगर कठिन परिस्थितियों में विक्रम लैंडर का कोई एक प्लान फेल होता है, तो बाकी के बैकअप प्लान उसे फिर से जिंदा कर देंगे। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके पूरे देश का हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।